लेकर आया हूं और इस टॉपिक का नाम है बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स। तो हम लोग इस वीडियो में पोलिनोमियल्स बहुपद के बारे में जो भी हमें इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उन सारे फार्मूला को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको बहुपद में जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है उन सारे फार्मूलाओं के बारे में आपको पता हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कि बहुपद का क्या होता है, बहुपद क्या होता है इसके बारे में। तो px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू दी पावर n, यानी कि px बराबर अगर इस रूप के, अगर इतना के रूप के चर x में n घात वाला एक बहुपद है, यानी कि हम px बराबर इस रूप के जो आपका व्यंजक या जो आपका फंक्शन होगा उसको हम लोग एक n घात वाला बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर है वो क्या है, n है, इसीलिए हम इसको n घात वाला एक बहुपद कहेंगे। जो पावर आपका बढ़ते क्रम में हो सकता है या पावर आपका घटते क्रम में हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात आपको याद क्या करना है, जो है n क्या है, तो n एक अऋणात्मक पूर्णांक है और अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि निगेटिव नहीं आना चाहिए। और पूर्णांक तो आप लोग समझते हैं जो बटा में नहीं होगा। जैसे आपको पॉजिटिव यानी कि और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब आपको सारा प्लस में मान लेना है। प्लस में मान 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पावर जो भी आपका इस पर पावर रहेगा वह प्लस में रहेगा और न ही आपका बटा में रहेगा, ठीक है। प्लस में रहेगा बट बटा में नहीं रहेगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। एवं a0 प्लस a0 a1 a2 डॉट डॉट an क्या है, तो वास्तविक संख्या है, यानी कि a0 a1 a2 ये सब जो an लिखा हुआ है ये सब कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकता है, इसीलिए हम इसको क्या बोले, वास्तविक संख्या। दुनिया की सारा संख्या ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको n जो है वह n हमेशा क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए और न ही कोई बटा में होना चाहिए पावर में, ठीक है। अब उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को और अच्छा से समझते हैं। जैसे 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। अब इस व्यंजक को देखिए अच्छा से, पावर में इसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो बढ़ते क्रम में ये पावर लिखा गया है, चाहे तो आप इसको उलट के भी लिख सकते हैं, घटते क्रम में भी। तो बस याद रखिएगा पावर इसका निगेटिव नहीं होना चाहिए और न ही पावर इसका बटा में होना चाहिए। तो देखिए पावर अब इसका 3 है तो यह एक पूर्णांक है, तो यह एक बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है। दूसरा देखिएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 है, तो इसका पावर भी आपका 2 दिख रहा है, इसका पावर 1 है, तो घटते क्रम में इस बार पावर है, तो पावर निगेटिव नहीं है, मतलब माइनस में भी नहीं है और न ही बटा में है, तो ये बहुपद है। आगे देखिएगा √2 इंटू एक्स प्लस 3, और ये बहुपद है कि नहीं सो सोचिए। ये √2 क्या है, ये एक रियल नंबर्स है, यानी इसके साथ में जो गुणांक होगा वह रियल नंबर्स हो सकता है, वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ x पर पावर क्या है, 1 है, तो पूर्णांक है और वह भी धनात्मक पूर्णांक है ना, तो इस तरह से यह भी बहुपद है। अगला देखिएगा x प्लस √2, तो x का पावर क्या है, 1 है, तो यह भी धनात्मक पूर्णांक है, तो यह भी आपका बहुपद है। लेकिन कुछ ऐसे व्यंजक आपको दिए रहेंगे जो बहुपद नहीं होते हैं, जैसे x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए इस पर पावर कितना है, 1 है और नीचा है, अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आपको अभी बताया गया कि n जो पावर होगा वो क्या होगा, अऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक नहीं होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो है आपका बहुपद नहीं है। बात समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा यहाँ लिखल है 2√x प्लस 5, तो अब रूट में x का क्या मतलब होता है, रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 लिखते हैं। तो इस तरह से इसका पावर 1/2 आ गया, तो बटा में आ गया, तो पूर्णांक होना चाहिए। आपको बताया था कि बटा में पावर नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से भी यह बहुपद नहीं है, ठीक है।
अगला देखिएगा 2x के पावर 3/2 प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि पावर 3/2 है, तो 3/2 अगर पावर है तो ये तो बटा में पावर आ गया। तो पावर जो है हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जो काउंटिंग नंबर इस तरह से, और माइनस में भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से यह भी आपका बहुपद नहीं है। तो परीक्षा में आपसे 1 नंबर का सवाल यहाँ से ज़रूर पूछता है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें कि आपको 1 नंबर का सिलेक्ट करना होता है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये समझ गए हैं तो इस तरह से आप 1 नंबर तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अब हम लोग जब समझते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। देखिएगा ध्यान से, बहुपद के प्रकार में पहला चीज आता है आपका रैखिक बहुपद। पहला चीज क्या आता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, किसे कहते हैं, उसके बारे में समझते हैं। जिसका घात 1 हो, मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसका घात कितना हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद हम लोग कहेंगे। और इसका व्यापक रूप कैसा होता है, मतलब ये कैसा दिखेगा, तो आपको इस तरह से दिखेगा x प्लस b, जहां पर आप याद रखेंगे कि a का मान जो है वह 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्यों नहीं 0 के बराबर होगा, क्योंकि आप सोचिए यहाँ पर अगर जैसे ही हम 0 लिख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा टोटल, तो सिर्फ b बचेगा, तो इसमें घात तो 1 नहीं रह जाएगा, इसीलिए हम a का मान 0 के बराबर नहीं होने देंगे। ठीक, और अगर a का मान 0 के बराबर हो गया तो यह रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि रैखिक बहुपद का उदाहरण 2x प्लस 3। तो देखिए इस पर पावर कितना है, 1 है, तो यह रैखिक है। इस पर देखिए √2x माइनस 3, तो इस पर भी पावर 1 है, तो यह रैखिक है। x प्लस √3, इस पर भी पावर 1 है, तो यह रैखिक बहुपद है। etc इस तरह से बहुत सारा उदाहरण आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको ये रैखिक बहुपद समझ में आ गया होगा। अगला है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी कि जो आपका पावर घात जो है 2 होना चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a के मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी हम आपको जस्ट बताए यहाँ पर 0 लिख देंगे तो ये पूरे पार्ट 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर वाला पार्ट ही कट जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, a का मान 0 बराबर नहीं होगा, तभी यह द्विघात बहुपद रहेगा। और जैसे ही a का मान 0 यहाँ पर रख दीजिएगा तो यह द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इस तरह से याद रखें कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a के मान 0 के बराबर नहीं है। और यह भी आप याद रख सकते हैं कि abc क्या है, तो वास्तविक संख्या है। abc कुछ भी, कोई भी नंबर्स हो सकता है। ठीक है, अब उदाहरण के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे पहला 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो इसमें पावर मैक्सिमम पावर 2 है, तो यह द्विघात बहुपद है। ठीक है, और यहाँ देखिए इसमें x² प्लस x माइनस 3 है, तो इसमें भी पावर आपका सबसे ज़्यादा 2 है, तो यह द्विघात है। x² प्लस 5 है, तो सबसे ज़्यादा पावर आपको 2 दिख रहा है, तो यह भी आपका द्विघात है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद। अब हम लोग समझते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। तो देखिएगा त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। त्रिघात बहुपद मतलब जिसका घात कितना हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि आपका घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पर a के मान 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे ही 0 के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो क्यू वाला टर्म हट जाएगा, तो इसका घात क्या बच जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसीलिए त्रिघाती नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a के मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे देखिए 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 9। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर इसका कितना है, 3 है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 है, तो यह त्रिघात है। अगला देखिएगा x³ प्लस 7x² प्लस 5x माइनस 3। अब इस पर भी अगर आप पावर सबसे ज़्यादा देखिएगा तो 3 दिखेगा, तो 3 है, इसका मतलब यह भी त्रिघात है। अगला देखिएगा x³ प्लस x प्लस 5 etc। इस तरह से आप एक एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है x³ प्लस x प्लस 5। अब इसमें भी अगर आप सबसे ज़्यादा पावर देखिएगा तो आपका 3 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं वह कौन सा बहुपद का है, त्रिघात बहुपद का है। तो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं बहुपद के शून्यकों की संख्या के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में।
अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद px के शून्यकों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं और कितना कितना होता है। ठीक है, तो देखिएगा बहुपद px का ग्राफ एक तरह से आपका एक ग्राफ से आपको कोई ग्राफ दे दिया रहता है और उसमें पूछा जाता है कि बहुपद का शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए आप इस तरह से याद रखेंगे कि बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को जितनी बिंदुओं पर मतलब जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उतनी ही शून्यकों की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। अगर कोई ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, बात करते हैं ग्राफ की, तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ गया, ये दिख रहा है ना आप लोगों का ग्राफ है, तो आप गौर से देखिए कि यह एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये कौन सा एक्सिस होता है? यह एक्स एक्सिस होता है। और एक्स अक्ष इस ये जो आपका ग्राफ जो आपको ये दिख रहा है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काटता है? एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। सिर्फ और सिर्फ हम एक्स अक्ष को काउंट करेंगे। ठीक है, किसको काउंट करते हैं? एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष पर जितने बिंदु पर कट करता है यानी प्रतिच्छेद करता है उतना ही उसका शून्यकों की संख्या होता है। अगर ग्राफ कुछ इस तरह से रहे तो इसमें हम शून्यकों की संख्या कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 जगह प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यह बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद के। तो द्विघात मतलब दो, जिसका घात कितना हो? 2 हो। तो आप याद रखें द्विघात बहुपद, तो आप लोग समझ चुके हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। अब द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। जैसे देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो, कै गो शून्यक होता है? 2 गो शून्यक होता है द्विघात के, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा होते हैं और एक बीटा होते हैं। इसमें आपको और क्या याद रखना होता है, समझिएगा ध्यान से। 1 नंबर कि शून्यकों का योग क्या होता है। आपसे पूछता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा के नाम से जानते हैं। योग मतलब जोड़, है ना। शून्यकों का योग कहने का क्या मतलब? अल्फा प्लस बीटा 2 शून्यक है और दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। b का मान आप यहाँ से ले आइएगा x के गुना वाला, और a का मान कहाँ से लाइएगा? तो x² के गुना वाला मान रखिएगा, आपका अल्फा प्लस बीटा का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि शून्यकों का योग या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो -b/a। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों का गुणनफल को हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, या आपसे डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा जा सकता है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? c/a। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? c/a। आगे देखिएगा, अगला जो आपका इंपॉर्टेंट नोट्स है, इस नोट्स को बहुत अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि आपसे 2 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, यानी कि आपको दिए रहेंगे कोई द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक आपको पता रहेगा, दे दिया जाएगा। जैसे पहला दे दिया जाएगा अल्फा और दूसरा दे दिया जाएगा बीटा, और तब आपसे क्या पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? द्विघात बहुपद। तब उस टाइम आप लिखेगा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब अल्फा बीटा का मान दे देगा और पूछेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि ये px बराबर कब यूज करेंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जब 2 गो शून्यक आपको दे दिया जाएगा और द्विघात बहुपद आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह के त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग अब समझते हैं। हम लोग यह देखते हैं कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं और त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं। तो देखिएगा, त्रिघात बहुपद यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हो, तो यानी कि आप ऐसे याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो 3 तरह के शून्यक होते हैं। पहला जो आपका शून्यक होगा अल्फा होगा, दूसरा आपका बीटा होगा और तीसरा आपका गामा होगा। कितने तरह के शून्यक होते हैं? 3 तरह के शून्यक, अल्फा बीटा और गामा। अगर त्रिघात बहुपद के शून्यक है तो इन तीनों में कौन सा रिलेशन होता है, कौन सा संबंध होता है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा,
पहला जो आपका होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बटा ए। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना होगा माइनस बी बटा ए, त्रिघात बहुपद दिया हुआ रहेगा तब। दूसरा फॉर्मूला होता है दो शून्यकों को लेकर गुणनफल का योग है ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फिर से देखिएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। क्या होता है, सी बटा ए। और तीसरा जो आपका इसमें होता है तीनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस में डी बटा ए। यहाँ पर आप डी ए का मान इस तरह से इस इक्वेशन में से इस बहुपद में से आप निकाल लीजिएगा और इसका मान रख दीजिएगा जिससे कि आपका आसानी से मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन नोट में हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको हम लोग समझते हैं कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद दिए गए हैं, मतलब त्रिघात बहुपद के शून्यक दिए गए हैं, त्रिघात बहुपद के क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद के क्या है शून्यक दिए गए हैं, तब त्रिघात बहुपद आपसे पूछेगा। फिर से समझिएगा कि अल्फा बीटा गामा तीन गो शून्यक जो है त्रिघात बहुपद के दे देगा और तब आपसे क्या पूछेगा कि त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बताइए या उसमें आप मान रखिए। तो आपका पी एक्स बराबर फॉर्मूला होगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे, जब त्रिघात बहुपद के तीन गो शून्यक आपको दे देगा और कहेगा कि त्रिघात बहुपद आप निकालिए। ठीक है, और लास्ट जो आपका बहुपद में ये चीज़ आप लोगों को समझना है क्या कि px में gx से हम अगर भाग देते हैं, फिर से समझिएगा px में gx से अगर भाग देते हैं तो विभाजन एल्गोरिदम से ऐसे हम इसको लिखते हैं px बराबर gx से भाग दे रहे हैं तो कितना बार में कटेगा, मान लीजिए कि qx बार में कटा और प्लस में इसका शेषफल कितना आया rx। तो इस तरह से हम लिखते हैं px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। जहाँ पर आप याद रखिएगा px क्या है तो इसको हम भाज्य बोलेंगे, gx क्या है तो भाजक बोलेंगे और qx क्या है तो भागफल बोलेंगे और rx को हम लोग क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये तो आप लोग को याद होगा, जिसमें कि एगो चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपका rx जो शेषफल है, शेषफल या तो 0 के बराबर आएगा या तो इसका शेषफल का घात जो है वह gx के घात से छोटा होगा, यानी छोटा होगा तभी तो हम उसको भाग फिर नहीं लगा सकते हैं ना। इसीलिए हम क्या कहेंगे, या तो rx का मान 0 कब आएगा, जब टोटल कट जाएगा, जब px में gx अगर हम भाग देंगे तो पूरा से पूरा कट जाएगा तो शेषफल 0 आएगा। अगर पूरा से पूरा नहीं कटेगा तो उसका शेषफल कुछ आएगा और जो शेषफल का घात होगा वह किसके घात से छोटा होगा, gx के घात से। तो इस तरह से हमने आपको बहुपद में जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला था उन सारे फार्मूला को हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है और आप एक्सरसाइज बनाइएगा। इस फार्मूला को एक बार दो बार एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे कि आपको याद भी हो जाएगा। और ज़्यादा याद रखने के लिए, हमेशा के लिए याद रखने के लिए कम से कम 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए और एक बार लिख के भी ज़रूर इसको देखिएगा जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का इम्पॉर्टेंट वीडियो आसानी से मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।